हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज तारीख 22 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि। और आइए बात करते हैं आज कुछ मुख्य समाचार पे और देश भर की तमाम 50 बड़े खबरें पर नजर डालते हैं। तो आज पीएम मोदी साहब का बड़ा ऐलान है कि किसानों भाइयों के बैंक के खाते में पीएम किसान की 21वीं किस्ती बहुत ही जल्दी भेज दी जाएगी। और इसी तरह राशन कार्ड धारियों के लिए भी 1000 रुपए और फ्री में गैस सिलेंडर भी मिलने वाली है। और युवाओं के लिए नौकरी का भी बड़ा ऐलान मोदी साहब ने कर दिया है। और वृद्ध माताओं के लिए भी मासिक भत्ता में बहुत सारा बढ़ोतरी है। और महिलाओं के लिए भी मुफ्त में बस का सफर का बड़ा ऐलान किया गया है। तो आप लोग हर रोज इसी तरह की खबर जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना। 4.25 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। 4.25 लाख करोड़ कितने। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और उनकी पत्नी राजिया सुल्ताना पर हरियाणा के पंचकुला में बेटे की हत्या की एफआईआर की कॉपी दर्ज हुई है। मुस्तफा राजिया के साथ उनकी बेटी और बहू को भी आरोपी माना गया है। मुस्तफा के बेटे अखिल 16 अक्टूबर के देर के रात पंचकुला में उसकी मौत हुई थी। तब परिवार ने कहा था कि दवाइयों और ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन अखिल की मौत के बाद उसका 27 अगस्त वाला पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें अखिल ने कहा है, मेरे पिताजी का अवैध संबंध मेरा पत्नी से होने का खबर मुझे पता चल गया था। वो पत्नी मेरी थी, लेकिन शादी जैसे डैड से हुई हो। इसके बाद परिवार लोगों ने उसको मारने की साजिश रची थी। इसी को आधार बनाकर अखिल की पहचान वाले सरमुद्दीन ने पंचकुला पुलिस कश्मीर को शिकायत भेजी थी, जिसमें वीडियो का हवाला देते हुए मामला की जांच के लिए मांग की गई है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर है पीएम आवास को लेके। मोदी सरकार ने गरीबों के अपने घर का सपना पूरा करने के लिए 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पीएम आवास योजना की शुरुआत की थी। आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2025 तक कुल 421 करोड़ घर बन चुके हैं और ये 2015 और 16 से चल रही है। इस स्कीम का विस्तार 2029 तक किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 306 लाख करोड़ रुपए से 2 करोड़ ग्रामीणों घर को बनाने का मंजूरी दिया है। पीएम आवास योजना को हाल ही में सितंबर और अक्टूबर 2025 में रिलीज किया जा रहा है। पैसा जाने की प्रक्रिया अभी भी जारी है और इसे आप ऑफिशियल पीएमआई अर्बन वेबसाइट पर मंजूरी रिलीज ऑर्डर के अंतर्भुक्त के तहत आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। आप ऑफिशियल पीएमआई अर्बन वेबसाइट पर रिलीज की तारीखें और विवरण भी पा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अकेले सरगुजा में, आप सोचिए, अकेले सरगुजा में 22,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी दे दी गई है। क्योंकि नोटें बिस्तर के नीचे चली जाती थी, बोरे में बंद हो जाती थी। ये मोदी है, ये डॉक्टर रमन सिंह है कि वो पैसे गरीब का घर बनाने के लिए काम आ रही है। और बिचौलिए नहीं, सीधे गरीब के बैंक अकाउंट में पैसा जाता है और देखा जाता है कि मकान यहां बना, चलो इतने पैसे उठाओ, मकान यहां पहुंचा, उठाओ ले जाओ। बैंक में सीधा जमा हो जाता था और मकान भी महिलाओं के नाम पर बनाने का कंपनी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार महागठबंधन में खींचतान, 243 सीटों पर 254 प्रत्याशी उतरे और 12 जगह एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी फेज के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया सोमवार को खत्म हो गई। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज में 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। 300 से अधिक पर्चे खारिज किए गए और 61 के नाम वापिस ले गए। 243 संसदीय विधानसभा की 121 सीटों पर 6 नवंबर और दूसरे फेज में 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होने वाला है। दूसरे फेज के प्रत्याशियों की स्थिति 23 अक्टूबर तक पूरी साफ हो जाएगी। दूसरे फेज के आखिरी दिन तक इंडिया महागठबंधन में हुआ फूट, टिकट बंटवारे पर नाराजगी और अंधाधुंधी मतवाद दिखी। आरजेडी ने तो नॉमिनेशन का समय खत्म होने से पहली बार 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इससे पहले उसके प्रत्याशी नॉमिनेशन भरते रहे। बिहार चुनाव में ऐसी पहली बार हुआ कि एनडीए और इंडिया गठबंधन ने टिकट बंटवारे को लेकर डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। सभी दल नॉमिनेशन के आखिरी समय तक लिस्ट जारी करते रहे। एनडीए और महागठबंधन में सीएमए फेस को लेकर खींचतानी है। पहली बार दोनों तरफ से कोई नाम सामने नहीं आया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ट्रंप का 88 लाख वाला H-1B वीजा बम आज से लागू। अब कंफ्यूजन हुआ दूर।
जानिए किसे मिलेगी छूट। अमेरिकी कंपनियां भारत जैसे देशों से एक्सपर्ट प्रोफेशनल को इसी वीजा के जरिए अमेरिका ले जाके काम कराती है। H-1B वीजा 3 साल में मिलता है और इसे 3 साल भी बढ़ाया जा सकता है। H-1B वीजा 3 साल के लिए मिलता है, जिसे 3 साल और बढ़ाया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तारीफ बम के बाद भारतीयों पर H-1B वीजा बम भी फूट गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर $1 लाख का फीस थोपी है। डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर जो $1 लाख का फीस थोपी थी, वो कल यानी मंगलवार 21 अक्टूबर से लागू हो गई है। अमेरिका में बसकर काम करने का सपना देखने वाले भारतीयों के लिए ये एक चोट बड़ी है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 70% H-1B वीजा भारतीयों को ही मिलता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लड़कियों के लिए खुशखबरी लेके आ रहे हैं दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है, लाडली योजना में लगभग 40,000 लाभार्थी को 1 अक्टूबर के बाद उनके खाते में पैसा मिलेंगे और बहुत लड़कियों को भी पैसा मिल चुका है, मगर अभी तक जिसको पैसा नहीं मिला है, अगले कुछ दिन में उसके अकाउंट में भी पैसा प्राप्त होंगे। ये राशि तालाकटोरा स्टेडियम में एक विशेष समारोह में वितरित किया गया है। कई परिवार पिछले कुछ महीनों से भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। इस देरी को दूर करने के लिए सरकार ने सभी जिलों में विशेष निगरानी का अभियान चलाया है। अधिकारियों ने उन लड़कियों का एक सूची तैयार किया है जो आवेदन प्रक्रिया अधूरी थी, या जिन्होंने स्कूल बदल लिया है, या जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। अभी सभी लंबित मामलों का निपटारा कर भुगतान की तैयारी पूरी कर ली गई है। लाडली योजना जनवरी 2008 से दिल्ली में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देना और उनकी शिक्षा के हर चरण में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत संस्थागत जन्म के लिए 11,000 रूपए और घर में जन्म के लिए 10,000 रूपए का भुगतान किया जाता है। इसके बाद 10,000 का भुगतान किया जाएगा और कक्षा 1, 6 और 9 और 10 में प्रवेश के लिए 5,000 रूपए मिलता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कफ सिरप से हुई मौत, अदालत ने तमिलनाडु की कंपनी के मालिक को न्यायिक हिरासत में भेजा। हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 20 से अधिक बच्चों की मौत का कारण बनी दूषित कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक का निर्माण करने वाली तमिलनाडु की कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदन को एक संस्थाई अदालत ने सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले श्रीनेन फार्मा के मालिक गोविंदन की 10 दिन की हिरासत मिलने के बाद विशेष अवनेश दल शरीफ के लिए उसे तमिलनाडु के कांचीपुरम में लाया गया था। एसआईटी प्रमुख जितेंद्र शाह जट ने बताया कि हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उसे परासिया शहर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौतम गुज्जर के समक्ष पेश किया गया। अधिकारी ने बताया कि छिंदाबाद के डॉक्टर प्रवीण सोनी, दवाओं के थोक विक्रेता राजेश सोनी और डॉक्टर सोनी का पत्नी मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट सौरभ जैन पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। अधिकारियों के अनुसार छिंदाबाद और आसपास जिलों में कम से कम 24 बच्चों को कफ सिरप पीने के बाद गुर्दे में खराबी से मौत हो गई। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लाखों भारतीय किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्ती का अभी तक इंतजार कर रहे हैं। जाने की कब 2,000 रूपए उनके बैंक अकाउंट में जमा होंगे और किसे मिलेंगे और किसे नहीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या पीएम योजना भारत में किसानों के लिए सबसे बड़ी आय सहायता योजना में से एक है। इस योजना के तहत सरकार योग्य किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रूपए प्रदान करते हैं, जो कि उनको डीबीटी के माध्यम से उनको बैंक खातों में सीधा 2,000 रूपए 3 किस्तों में है। इसी दौरान सरकार अब 21वीं किस्ती भी जारी करने वाली है, जो 2025 की दिवाली के बाद आने की उम्मीद लगाई जा रही है। ये भुगतान लाखों किसानों भाइयों को आर्थिक स्थिति में सहायता प्रदान करती है, मगर अभी तक कुछ चाषी भाइयों ने अपने केवाईसी नहीं कराए है। लेकिन अभी तक कुछ चाषी भाइयों ने केवाईसी अपडेट नहीं करा है। मेरा उनसे दरखास्त है कि अपने बैंक अकाउंट में आधार लिंक करके ई केवाईसी को प्रॉपर रखें, नहीं तो आपका नाम भी इससे जल्द ही कट जाएगा। तो 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले 85% से ज्यादा भारतीय किसान के लिए मोदी सरकार जी का ये स्कीम एक लाइफ लाइन की तरह साबित हुई है। आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एआई वीडियो बनाकर पंजाब सीएम भगवत मान की छवि को करता था धिमोल, एनआरआई पर एफआईआर दर्ज। मोहाली के फेज 4 स्थित पंजाब स्टेट साइबर क्राइम सेल के एक एनआरआई के खिलाफ मोहाली के फेज 4 स्थित पंजाब स्टेट साइबर क्राइम सेल ने एक एनआरआई के खिलाफ केस दर्ज किया है।
जिस पर आरोप है कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एडिटेड वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, जिसका मकसद मुख्यमंत्री पंजाब की छवि खराब करना था। एफआईआर नंबर 22/225 के अनुसार ये शिकायत इंस्पेक्टर गगनप्रीत सिंह ने दर्ज कराई है। इसमें बताया गया है कि आरोपी जनमन समर, जो इस समय कनाडा में रह रहा है, अपने फेसबुक प्रोफाइल से कई एआई वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहा था। ये वीडियो न केवल भ्रामक थे बल्कि मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक और आपराधिक सामग्री भी शामिल थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट ने पाया कि आरोपी पहले इस तरह का भ्रामक पोस्ट कर चुका है। तकनीकी जांच से सामने आए कि ये वीडियो फेसबुक रील्स और स्टोरी के जरिए शेयर किए गए थे और उनके आईपी एड्रेस से साइबर सेल ने उसका ठिकाना पता लगाया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रेड कॉरिडोर अब बनेगा ग्रीन कॉरिडोर। पुलिस स्मृति दिवस पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नक्सलवाद अब धीरे धीरे इतिहास बनने जा रहा है। उन्होंने कहा, नक्सलियों के विरुद्ध अभियान की सफलता का आंकलन इस बात से किया जा सकता है कि नक्सली पहले राज्य के खिलाफ हथियार उठाते थे, मगर आज आत्मसमर्पण कर विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। राजनाथ सिंह ने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश आज इसलिए सुरक्षित है क्योंकि पुलिस और सुरक्षा बल हर खतरे के आगे डटे रहते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने न सिर्फ देश की सुरक्षा को मजबूत किया है बल्कि पुलिस वालों को आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस किया है। उन्होंने बताया कि 2018 में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की संस्थापन भी इसी उद्देश्य से की गई थी कि पुलिस कर्मियों के बलिदान को याद रखा जाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब पुलिस बल ड्रोन, सर्विलांस सिस्टम, फॉरेंसिक लैब और डिजिटल पॉलिसिंग के जरिए आधुनिक संस्थापन से लैस है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिवाली की रात नवी मुंबई की इमारत में भीषण आग, 4 लोगों की मौत, 10 गंभीर रूप से झुलसे। दिवाली की रात नवी मुंबई वासी के रहेजा कॉम्प्लेक्स में आज सुबह भीषण आग लग गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई और 10 जन घायल हैं। आग बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर रात करीब 12:30 बजे लगी। कुछ ही पलों में आग ने भीषण रूप लिया। आग की सूचना मिलते ही नवी मुंबई फायर डिपार्टमेंट की 4 से 5 गाड़ियां मौके पे पहुंची।